प्रेमकांत तिवारी जी, देखिए जैन साहब तो लगातार इसे लेकर काम करते रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा गया है कि इन्होंने नशे पर बहुत काम किया और देखिए वो पीड़ा भी दिख रही है कि भाई ये कैसे खत्म हो। इसके लिए तो समाज के व्यक्तियों को भी आगे आना होगा। प्रेमकांत तिवारी जी, फोर्स बनाई जा रही है, सीएम योगी जी ने कहा है कि भाई इसको थोड़ा अब देखा जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये कितनी आवश्यकता है और ये कितना बड़ा काम कर पाएगी? और वास्तव में जो डीजीपी साहब कह रहे हैं कि इसमें समाज को भी अब इस पर बैठकर मंथन करना चाहिए, कितने सहमत हैं आप जी? मैं समझता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं वो थोड़ी सी डोज से शुरू करते हैं या कोई शौकिया शुरू करता है। उसका साथी उसको देखता है कि ये एक मोटी मुर्गी है, ये पैसा लगाएगा, खरीदेगा और एक तरीके से ये हमारा एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो हमको भी नशा कराएगा, खुद भी करेगा। तो ऐसी सूरत में देखिए, जब इस तरह से टास्क फोर्स वगैरह गठित होगी और उनके सोर्सेस को बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर मार्केटिंग ब्लॉक हो जाएगी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। जाहिर है कि हम लोग देखिए, उड़ता पंजाब जैसे एक मूवी आई थी, उसमें नशे के बारे में कितनी जबरदस्त एक समस्या दिखाई पड़ी थी। और हमने भी देखा है कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसे साथी थे जो नशे की गर्द में जा करके फिर वो भगवान को प्यारे हो गए। तो उन लोगों को देख करके बहुत दुख होता है। और ऐसे में एक यही आवश्यकता होती है कि परिवार वाले बच्चों को बिल्कुल निगरानी में रखें और उनको समझाते रहें कि इससे नुकसान क्या है। और ये भी समझाएं कि देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार स्वाद लेने से फिर आप उसके एडिक्ट हो सकते हैं, तो उनका स्वाद भी लेने से बचिए। क्योंकि बहुत से लोगों को एक ये शौक होता है कि अच्छा एक बार में कुछ नहीं होता है, चलो अच्छा कुछ करके देखते हैं। और वो जब एक बार शुरू कर देते हैं तो उसके बाद पता लगा कि दूसरी बार में भी हाँ, और देखिए साथियों ने प्रेमकांत जी, कितनी दोस्तों ने बड़ी बात कही डीजीपी ऑफर साहब कर ने। दिया एके जैन तो साहब कह मुश्किल रहे हैं पड़ कि वही जाता फिर है। रिसीवर बन जाता है। जी, रिसीवर बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे भी बच्चे पढ़ने गए बाहर। मैंने अपने बच्चों से देखिए यही कहा कि एक बात ध्यान रखना, मैं बहुत सारी चीजों पर आपको नहीं रोक टोक कर रहा हूँ कि छोटी मोटी चाय कॉफी तो खैर चलिए, हम लोग सोशल उसको रिकॉग्निशन मिली हुई है। लेकिन छोटा मोटा सिगरेट विगरेट भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने कहा एक चीज का संकल्प ले करके जाओ कि ड्रग्स नहीं लोगे, कोई भी ऐसा नशा नहीं लोगे जिसके जिसको ले करके हमको शर्मिंदगी हो और तुमको भी शर्मिंदगी हो और जिंदगी से भी हाथ धो बैठो। तो खैर उन्होंने इस चीज का वादा पूरा किया और इन चीजों से दूर रहे। नहीं, मतलब तो बिल्कुल, हाँ। एक मॉरल फियर जो होता है और मॉरल ड्यूटी, उसका अगर एहसास बना रहे तो अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर देखिए, जिस तरह से छापे मारे गए, जिस तरह से ये सिरप वगैरह पकड़ी गई और इन सब चीजों को, अगर ये अपने मार्केट इनको ना मिले, इनका प्रोडक्शन इनका ध्वस्त किया जाए, जो इनका तंत्र है वो ध्वस्त किया जाए, तो ये एक योगी सरकार का एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। मैं समझता हूँ कि इससे काफी कुछ कामयाबी मिल सकती है। दो चीजें होनी चाहिए। जैन साहब को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और मैं समझता हूँ कि एक तो स्वयं की प्रेरणा होनी चाहिए, एक संस्कार और जो माहौल है वो होना चाहिए, दूसरे भय भी होना चाहिए।